मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी थी उसमें हमने क्या करा था, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हमको क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, जिसका नाम है द ओक ट्री एंड लाइम ट्री। यानी क्या है, ओक का ट्री यानी ओक जो होता है वो होता है बालूक जो होती है। ये आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े कुछ ऐसे पेड़ होते हैं बड़े बड़े, जिनकी क्या होती है, जो जड़ें जो होती है, यानी और जो उनकी जो लकड़ियाँ होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो होता है ओक का ट्री। और लाइम ट्री जो होता है, जो नींबू का पेड़ होता है, उसे क्या कहते हैं, लाइम ट्री कहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें, फिर चलें हमको क्या पढ़ना है इसमें। तो हमको ये दिया हुआ है चैप्टर, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि चैप्टर में है क्या। तो अबाउट द स्टोरी, जीसस एंड हर्मन्स वर टू ग्रीक गॉड्स। जो जीसस हुए और हर्म्स जो है ना, जीसस और हर्म्स जो नाम है, ये क्या होते हैं, ग्रीक जो लोग होते हैं उन लोगों के क्या होते हैं, ये भगवान है ना। वंस दे वेंट टू अ विलेज टू ट्रेवल। एक बार की बात है, वो कहाँ जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, कहाँ के लिए, घूमने के लिए। दे रीच्ड टू अ पुअर ओल्ड मैन। और वो कहाँ पे पहुँचते हैं, पुअर जो गरीब एक ओल्ड मैन रहता है उसके पास पहुँचते हैं। एंड गेव हिम एंड हिज वाइफ वन विश। और क्या करते हैं, उसकी जो वाइफ रहती है उस ओल्ड मैन की, है ना, और वो जो ओल्ड मैन रहता है उनको क्या कहते हैं, एक विश देते हैं, यानी एक इच्छा मांगने को कहते हैं। दिस स्टोरी वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ये जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी आपको बहुत एक्साइटमेंट लगेगी इस स्टोरी में, है ना। लेट्स रीड हाउ इट हैपन। तो अब देखते हैं किस तरह से ये सब होता है। तो स्टार्ट करें। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जीसस एंड हर्म्स वर टू ग्रीक गॉड्स। ये हमने पढ़ लिया कि जीसस और हर्म्स जो नाम दिए हुए हमको, ये कौन है, ये ग्रीक गॉड है। दे लव टू ट्रेवल इन द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वुमन। उन लोगों को क्या पसंद था, उन लोगों को जो मैन और वुमन का वर्ल्ड होता है, यानी जो हमारी पृथ्वी होती है, उन पर घूमना क्या था, बहुत पसंद था। दे ऑफ्टन वेंट टू डिस्गाइज so that no one would know who they were। यानी क्या करते थे वो, जब भी आते थे पृथ्वी पर घूमने, है ना, लोगों के भी, तो वो क्या करते थे, अपनी जो कपड़े होते थे वो कुछ इस तरह से पहन लेते थे, या अपने आप को कुछ इस तरह से बना लेते थे कि जो धरती पर लोग रहते हैं, यानी जो लोग जिनके बीच में वो जाते हैं, वो उनको क्या कर पाए, ना पहचान पाए। ठीक है। लेट वन आफ्टरनून दे केम टू अ स्मॉल कॉटेज। एक बार क्या होता है, वह एक स्मॉल कॉटेज में जाते हैं, यानी एक छोटे से घर में जाते हैं। दे केम टू अ स्मॉल कॉटेज, जीसस नॉक्ड ऑन द डोर एंड ओल्ड वुमन केम टू द डोर। तो वो क्या करते हैं, उस घर पर जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, बजाते हैं। क्या जो डोर रहता है उसको क्या करते हैं, नॉक करते हैं, यानी उस डोर को बजाते हैं। एंड द ओल्ड वुमन केम टू द डोर। और उसके बाद क्या होती है, एक बूढ़ी औरत जो आती है उस डोर को खोलने के लिए आती है। उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट कॉटेज वी हैव सीन फॉर मैनी आवर्स सेड जीसस। तो जीसस उस औरत को क्या कहते हैं कि ये जो पहला कॉटेज है, जो हम कितने टाइम से चल रहे हैं और हमने ये पहला कॉटेज देखा है, यानी पहला घर देखा है। क्या मीन सेड द ओल्ड मैन ओपनिंग द कॉटेज डोर्स। तो ओल्ड मैन को क्या कहता है कि अंदर आइए, कैसे क्या कहते हैं, डोर खोलते हुए कहता है कि आप अंदर आइए। इट वॉज स्मॉल दैट जीसस एंड हर्म्स हैड टू बेंड देयर हेड्स टू गेट इनटू द कॉटेज। वो इतना छोटा था उनका घर जहाँ पर वो रहा करते थे, कि जो जीसस और हर्म्स को अंदर आना था तो उनको क्या करना पड़ा, सिर झुकाकर अंदर आना पड़ा। डू सिट डाउन सेड द ओल्ड मैन्स वाइफ। फिर ओल्ड मैन की जो वाइफ रहती है वो उनको कहती है बैठिए, है ना। द ओल्ड कपल वॉज वेरी पुअर। जो ओल्ड कपल थे, यानी जो हस्बैंड वाइफ थे, वो क्या थे, बहुत गरीब भी थे। बूढ़े तो थे ही सही, साथ में साथ क्या थे, वो गरीब भी थे। दे हैड नो चाइल्ड। और साथ ही साथ उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, यानी क्या है, वो अकेले ही रहते थे। इन द कॉटेज देयर वॉज ओनली वन बेड, अ टेबल एंड अ बेंच टू सिट ऑन। उस कॉटेज में क्या क्या था, सिर्फ क्या थी, एक बेड था, एक बिस्तर था, एक टेबल थी और एक बेंच थी, काय के लिए, बैठने के लिए। इतनी गंदी स्थिति थी उन लोगों की। हैव यू ट्रेवल्ड फॉर आज द ओल्ड वन। तो ओल्ड मैन क्या पूछता है उन लोगों से, क्या तुम काफ़ी देर से क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, यानी घूम रहे हो, चल रहे हो। वी हैव कम अ लॉन्ग वे टुडे।
सेड हम्स, तो वो कहता है कि हाँ हम बहुत देर से चले हैं आज तो। देन वी मस्ट फाइंड यू सम फूड सेड द ओल्ड मैन, तो फिर ओल्ड वुमन क्या कहती है कि अच्छा तुम लोग इतनी देर से चल रहे हो, मतलब मुझे आपको ज़रूर कुछ खाने को देना चाहिए। द ओल्ड मैन वेंट इनटू हिज गार्डन एंड पिक्ड सम वेजिटेबल्स एंड लीव्स, तो इसके लिए क्या होना था, अब ओल्ड वुमन को अगर खाना बनाना है तो क्या चाहिएगा, कुछ चीज़ें चाहिएगी। तो ओल्ड मैन क्या करता है, उनके गार्डन में जाता है, किसके, जो उनका खुद का गार्डन था उसमें, वो क्या करता है कुछ वेजिटेबल्स लाता है यानी कुछ सब्जियां लाता है, और कुछ लीव्स यानी कुछ पत्तियां लेके आता है। हिज वाइफ सेट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर, और क्या करती है उनकी जो वाइफ रहती है वो क्या करती है खाना बनाने के लिए क्या कर देती है, एक बर्तन को रख देती है कहाँ पे, आग पे, यानी क्या करती है जो उनका खाने बनाने की जगह रहती है वहाँ पे क्या कर देती है, वो जो इनका गैस वगैरह होता है उस पर क्या कर देती है, पॉट रख देती है गर्म होने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन हर हस्बैंड कैम बैक शी पील्ड द वेजिटेबल्स एंड कट देम अप एंड पुट देम इनटू द पॉट। उसके बाद क्या करती है, जैसे उसके हस्बैंड जो आता है, जो ओल्ड मैन आता है सब्जियां लेकर और लीव्स लेकर, तो ओल्ड वुमन क्या करती है उन सब्जियों को छीलती है, मतलब उनको क्या करती है उसके ऊपर का कुछ पार्ट हटाना होता है तो उनको क्या करती है पील करती है, देन उन वेजिटेबल्स को क्या करती है कट करती है यानी काटती है, एंड देन पुट देम इनटू द पॉट, और फिर जो उस बर्तन को जो उन्होंने क्या रखा था गर्म होने के लिए रखा था उसमें क्या कर देती है, वो डाल देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, when the food was ready they set it on the table with a jug of milk and some figs from the tree in the garden. The milk jug held on 4 cupfuls, यानी कि जैसे ही खाना तैयार होता है उनका, वो क्या करती है उस खाने को कहाँ पे रख देती है, टेबल पे रखती है, साथ में क्या रखती है कुछ जग रहता है उसमें क्या रखती है दूध भी रखती है, एंड कुछ फिक्स रखती है, फिक्स यानी जो अंजीर होते हैं ना, छोटे छोटे जो फ्रूट होते हैं उनको भी रखती है गाय के लिए खाने के लिए। द मिल्क जग हेल्ड ऑन 4 cupfuls, और जो जग था मिल्क का वो उसमें कितना दूध था कि 4 कप हो जाए इतना। When the old man had filled all the cups, जब ओल्ड मैन ने क्या करा चारों कप जो है वो मतलब फील कर लिए, द जग वॉज एम्प्टी, तो जग क्या हो गया खाली हो गया। जीजस ड्रैंक द मिल्क क्विकली देन आस्क्ड फॉर मोर, अब क्या हो गया, जैसे ही क्या हुआ उन्होंने देखा कि 4 कप क्या हो गए भर गए, तो जीजस ही क्या करा जल्दी से क्या कर लिया, उनका जो कप था वो पी लिया और क्या कहने लगा कि मुझे तो और पीना है ना। द ओल्ड मैन वॉज अनहैप्पी फॉर ही न्यू दैट हियर वॉज नो मोर, ही लुक्ड इनटू द जग परहैप्स देयर वॉज अ लिटिल लेफ्ट। उसके बाद क्या रहता है, वो जीसस कहता है कि नहीं मुझे तो और मिल्क पीना है, तो ओल्ड वुमन क्या हो जाता है दुखी हो जाता है, क्यों, क्योंकि क्या रहता है उनके पास वो ज़्यादा दूध तो था नहीं पीना मतलब कि वो दे सकते। फिर वो क्या कहता है कि जग में देखता है कि कहीं रह तो नहीं गया थोड़ा बहुत जग, तो वो देखता है कि उसमें बहुत थोड़ा सा दूध क्या है बचा हुआ है, एंड द जग वॉज फुल। अब क्या होता है जैसे ही वो क्या करता है उसको चाहिए था मिल्क, तो वो देखता है जग में, तो अब क्या होता है वो जग जो होता है पूरा क्या होता है दूध से फिर से भर जाता है एकदम से। क्या होता है पहले क्या हो गया उन्होंने 4 कप भर लिए थे तो क्या हो गया था खाली हो गया था जग, है ना। और ओल्ड मैन देखता है कि जग तो खाली हो गया, बट सेकेंड टाइम जब वो देखता है जग को तो जग में क्या देखता है कि वो जग तो क्या है पूरा दूध से भरा हुआ है। द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिज वाइफ एंड देन शी बेग टू द जज, तो ओल्ड मैन क्या है सबसे पहले उसकी वाइफ को देखता है कि ये कैसे हुआ, और फिर क्या करता है फिर से जग में देखता है कि जग भर कैसे गया। हिज वाइफ लुक्ड टू, और उसकी वाइफ भी क्या करती है कि देखती है कि जग में दूध आया कहाँ से। सो दैट द मिल्क जग वॉज फुल, वो भी देख के क्या हो जाती है चौंक जाती है कि जो मिल्क का जग है वो किस तरह से फिर से भर गया। दिस मैन मस्ट बी गॉड्स, द ओल्ड मैन विस्पर्ड टू हर, ओल्ड मैन विस्पर्ड टू हर, यानी क्या है वो ओल्ड मैन को क्या हो जाता है कुछ लग जाता है कि ये हो सकता है ये अपना जो जग भर गया, तो कहीं ना कहीं क्या है कुछ तो क्या है गड़बड़ है। तो ओल्ड मैन क्या होता है धीरे से उसकी वाइफ को कहता है कि मुझे लगता है कि दोनों जो मैन है ना, ये जो दोनों हमारे यहाँ आए हुए हैं ये कहीं ना कहीं क्या है गॉड है, यानी कौन है भगवान है। ही मस्ट गिव देम समथिंग बेटर टू इट, शी विस्पर्ड बैक,
यानी क्या है, अब वो धीरे धीरे बात करते, विस्पर यानी धीरे धीरे बात करना ना, फुसफुसाते हुए बात करना, एक दूसरे के कान में बात करते हैं ना, तो उसको विस्पर कहते हैं। तो इसी तरह से उसकी वाइफ भी आंसर करती है कि हाँ हो सकता है ये गॉड ही हो, और हमको क्या करना चाहिए, इनको खाने के लिए कुछ और अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। द ओनली अदर थिंग दे हेड वॉज एन ओल्ड गूज, लेट्स कुक इट फॉर देट गॉड दे थॉट। अब क्या है, उनके पास बस आखिरी चीज़ जो खाने के लिए बची थी या जिसको दे सके भगवान को, वो क्या था, उनका हंस था, है ना। आपको दिख रहा होगा, आपकी बुक में होगा एक, है ना, यहाँ पे ओल्ड मैन देख रहे होंगे दो, कुछ इस तरह से, है ना, कि ये दो ओल्ड मैन वुमन दिख रहे हैं और साथ में क्या दिख रहा है, उनकी ये गूज दिख रहा है ना, ये क्या था, इनका हंस था। तो उनके पास क्या था, सिर्फ एक ही चीज़ बाकी थी कि जिसको वो पका कर खिला सके, वो क्या था, ये हंस था, है ना। तो वो क्या सोचते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, अब जो बचा हुआ क्या है, सिर्फ ये हंस ही है जिसको हम बनाकर खिला सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि चलो इस गूस को ही बनाकर इनको खिला देते हैं। बट सी रैन अवे, बट वो क्या हो जाता है, जैसे ओल्ड मैन जो होता है, उनके जो हंस होता है उसको आवाज़ लगाता है, क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो अब हम क्या करते हैं, इसको ही पकाकर हम क्या खिला देते हैं हमारे भगवान जो आए हुए हैं, मतलब उनको लगता है कि दोनों ओल्ड मैन क्या है, भगवान है, उनको खिला देते हैं। बट क्या होता है, जो गूज रहता है यानी जो हंस रहता है ना, वो हंस के साथ है, फीमेल हंस रहता है, तो वो क्या हो जाता है, जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो क्या हो जाता है, भाग जाता है ना। ये जो हंस रहता है कौन सा है, फीमेल हंस है ना। तो इस तरह से वो क्या करता है, जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ ट्राइड वेरी हार्ड बट दे कुड नॉट कैच हर। अब क्या करते हैं, ओल्ड मैन और वुमन ने तो क्या सोचा है कि हम तो इसको क्या करेंगे, मार के उनको खिलाएंगे। बट क्या होता है, वो बहुत मेहनत करते हैं उसको पकड़ने की, पर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो हंस या ये जो फीमेल हंस है वो क्या हो जाता है, जोर जोर से दौड़ने लगता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। एट लास्ट द गूज रैन इन हाइड बिहाइंड द जीसस एंड हर्मन्स। तो क्या हंस, जो गूज होता है यानी जो हंस होता है ना, वो दौड़ते दौड़ते किसके पीछे छुप जाता है, जो जीसस और हंस है यानी जो दो गॉड आए हुए थे उनके पीछे जाके ही क्या हो जाता है, वो छुप जाता है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, वो बच जाता है। अब क्या होता है, डो नॉट किल द गूज सेड जीसस, और जीसस क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, आप इस जो गूज है उसको मत मारिए, वी हैव इटन वेल एंड वी डोंट नीड टू एनी मोर फूड। हमने क्या है, बहुत कुछ खा लिया और अब हमको कोई भी ज़्यादा कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। दैट वॉज अ गुड मील एग्रीड हम्स, और हंस भी क्या कहते हैं कि हाँ ये जो खाना हमने पहले खा चुके हैं वो अच्छा मील था, यानी अच्छा खाना था। नाउ वी वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर यू, अब हमको लगता है कि हमें आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। यानी जीसस और हम्स ने खाना खा लिया, अब वो क्या कहते हैं, ओल्ड मैन और वुमन को कहते हैं कि अब हमें लगता है कि हमें आपके लिए कुछ करना चाहिए। यस सेड जीसस, जीसस भी क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हाँ हाँ हमें आपके लिए कुछ करना चाहिए। यू वर काइंड टू अस इवन बिफोर यू न्यू वी वर गॉड्स, आप जो लोग थे यानी उन लोगों को पता नहीं था, उसके पहले भी उन्होंने क्या करा था, उन दोनों को यानी जीसस और हम से उनको घर में बुला लिया था। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जीसस कहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ किस तरह से बहुत अच्छे से रहे, आपको पता नहीं था कि हम भगवान हैं फिर भी, क्योंकि पहले उनको पता नहीं था, वो तो बाद में वो जग में दूध एकदम से आ गया तब पता चला। तो वो कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आपको नहीं पता था कि हम भगवान हैं, उसके पहले बाद भी आपने क्या करा, हमें बहुत अच्छे से खाना वगैरह खिलाया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। यू मे हैव वन विश, तो आप क्या कर सकते हो, एक विश मांग सकते हो, किससे, मुझसे। कौन कहता है सर, जीसस कहता है कि नहीं, इन दोनों ओल्ड मैन और वुमन को, कि आप क्या कर सकते हो, एक विश ले सकते हो, किससे, मुझसे। व्हाट वुड यू लाइक, तो क्या मांगना चाहोगे आप, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो जीसस उनको कहता है कि हमारे पास, हम आपको क्या कर सकते हैं, एक विश दे देते हैं, है ना, यानी आपकी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। द ओल्ड मैन एंड वुमन लुक्ड एट ईच अदर एंड टॉक क्वाइटली टुगेदर। अब क्या है, अब उनको पता चला कि उनको एक विश मांगनी है, और वो कन्फ्यूज हो गए कि वो मांगे क्या। वो क्या करे, एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे कि करे क्या इस तरह से, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको मांगना क्या चाहिए। तो वी हैव ओनली वन विश, तो फिर फाइनली वो कुछ डिसाइड करते हो, कहते हैं
कि हाँ हमारे साथ किस एक ही इच्छा है। सेड द ओल्ड मैन एट लास्ट, और फिर आखिरी में जाके ओल्ड मैन क्या कहता है कि हमारी तो एक ही इच्छा है। आई लव माई वाइफ एंड सी लव्स मी, कि मैं मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ जो है मुझे बहुत प्यार करती है। एंड वी हैव नेवर बीन एंग्री विथ ईच अदर, और हम इतने अच्छे से रहते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे पर क्या करते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, है ना। द ओल्ड मैन एंड वुमन, ये तो हमने पढ़ लिया है ना, द ओल्ड मैन एंड वुमन क्वाइटली लुक ईच अदर। तो उसके बाद क्या होता है, वी है वो क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और हम कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे पे कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। वी हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड वी हैव ऑलवेज बीन टुगेदर। तो हम क्या है, हम हमेशा क्या होते हैं, हैप्पी रहते हैं, और हमेशा क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। वी वुड लाइक टू बी टुगेदर फॉर एवर एंड नेवर बी पार्टेड, एडेड हिज वाइफ। और उसकी वाइफ क्या कहती है कि हम फ्यूचर में भी क्या करना चाहते हैं, साथ में ही रहना चाहते हैं और कभी भी अलग नहीं होना चाहते हैं। कौन कहती है, इसकी वाइफ कहती है फिर ऐसे। यू विल हैव योर विश सेड जीसस, तो जीसस कहता है कि आपने आपकी विश मांग ली। एंड वेंट ऑन हिज वे विथ हम्स, और क्या हो जाता है, जीसस कह देता है कि हाँ आपकी जो विश है कि आप है ना एक दूसरे के साथ रहें, हमेशा खुश रहें, कभी एक दूसरे से अलग ना हो। ऐसी ही उसकी वाइफ ने भी कहा है ना कि हम क्या है, एक दूसरे के साथ फॉरएवर रहे, यानी हमेशा के लिए रहे और कभी भी अलग ना हो। तो इस तरह से क्या कर देता है, इस तरह से उन्होंने विश मांग ली है वाली। तो जीसस कहता है कि हाँ आपकी विश क्या होगी, पूरी होगी। और फिर क्या हो जाता है, वो चले जाते हैं किसके साथ, जिनके साथ वो आए थे, किसके साथ आए थे, हम्स के साथ। कहाँ पे, और दूसरी जगह, क्योंकि उनको तो क्या आता है, घूमना पसंद है अलग अलग जगह। तो द ओल्ड मैन एंड वुमन लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स, तो इसी तरह से उनकी इच्छा जो है, जीसस ने कहा था कि आपकी इच्छा क्या होगी, पूरी होगी। तो इसी तरह से जो ओल्ड मैन और वुमन था वो क्या हो गया, कई साल तक साथ में रहे। देन वन मॉर्निंग व्हेन दे वर ओल्ड, जब एक दिन की बात है वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, जीसस कम बैक, जीसस फिर से आए। ही थॉट दे कांट लिव मच लॉन्गर, तो उनको लगा कि अब क्या है, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। सो ही कास्ट अ मैजिक स्पेल एंड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ चेंज इनटू अ ओक ट्री एंड लाइम ट्री। तो वो क्या करते हैं, जो जीसस रहते हैं वो आके देखते हैं कि ज़्यादा जिंदा तो नहीं रह सकते, तो जीसस क्या करते हैं, कुछ मैजिक करते हैं उन पर, और किस तरह से हो जाता है कि जो ओल्ड मैन और वुमन हो उसमें से एक जो हो जाता है वो ओक ट्री में चेंज हो जाता है, और दूसरा जो हो जाता है वो काय में, लाइम ट्री में चेंज हो जाता है। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द ट्रीज स्टूड साइड बाय साइड, और वो क्या है, जो पेड़ है वो एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल पास पास ही, मतलब उन्होंने क्या करा कि जो ओल्ड मैन और वुमन को क्या कर दिया, पेड़ों में चेंज कर दिया, और वो पेड़ कुछ इस तरह से रहे कि पेड़ क्या है, एक दूसरे के जस्ट पास में ही रहे। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या विश मांगी थी जीसस से कि हम कभी भी अलग ना हो। देयर ब्रांचेस टच्ड एंड देयर लीव्स विस्पर्ड टुगेदर इन द सॉफ्ट वाइन, यानी क्या इतना पास से वो दोनों ट्री कि उनकी जो ब्रांचेस थी है ना, वो एक दूसरे से क्या होती थी, टकराती थी, और उनकी जो लीव्स होती थी वो भी एक साथ क्या हो पाती थी, बातें कर पाए, मतलब इतनी पास पास होती थी। बिकॉज वंस लॉन्ग अगो एन ओल्ड वुमन एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड टू द गॉड्स। क्यों हुआ ये सारा चीज़ें, क्योंकि एक बार ओल्ड मैन और वुमन ने उन भगवान को खाने खिलाया था, सिर्फ इतनी ही बात पे क्या हो गया, और उन्हें भगवान ने क्या मान लिया, उन दोनों की बात मान ली, और वो दोनों क्या हो गए, बहुत टाइम तक क्या हो गया, पेड़ तो बहुत टाइम तक जिंदा रहते हैं ना, तो इसी तरह से वो क्या कर पाए, एक दूसरे के साथ लाइफ लॉन्ग रह पाए। ठीक है, तो आगे आपको समझ में, तो इसी तरह से हमको क्या करना चाहिए, सभी के साथ काइंड बनकर रहना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आगे आपको ये समझ में, अब जो हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज रहेगी वो सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये चैप्टर याद रहना चाहिए कि इसमें क्या स्टोरी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और अब हम जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।